सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। इलास्टिसिटी। जब हम किसी रबड़ को पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो अपनी पहले वाली लेंथ पे वापस आ जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब इस इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है। अगर हमारा लोड उस लिमिट से बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि उस मटेरियल की डिफॉर्मेशन ही इतनी हो जाएगी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कंप्लीटली वापस नहीं आ पाएगा। दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक। जो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं कंप्लीटली, दैट आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक, और जो कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करते, दैट आर कॉल्ड पार्शियली इलास्टिक मटेरियल्स। स्ट्रेस। जब हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि वो उस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। जो वो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स है वो उस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। दैट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मैथमेटिकली स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड इट्स यूनिट्स आर न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल रेजिस्टिंग प्रेशर से बढ़ जाए तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये डिफॉर्मेशन तब तक चलती है जब तक वो मटेरियल फेल नहीं होता। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डिफॉर्मेशन होती है। This deformation per unit length is called strain. अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बॉडी है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस ला रहे हैं तो क्या होगा कि इसकी लेंथ कम हो जाएगी। जो ये लेंथ कम हुई है, द चेंज इन लेंथ, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। दैट चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल इज नोन एज स्ट्रेन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। वैसे तो स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं, पर आज हम सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ेंगे। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मैंने आपको रबड़ की एग्जांपल दी थी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। मान लीजिए ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, इसको बाहर को खींचा। दिस फोर्स P अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस बॉडी इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? जब हम किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं, वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट बॉडी is known as compressive stress. Hooke's law. According to Robert Hooke, अगर हम किसी मटेरियल पे लोड डालते हैं within its elastic limit, तो जो स्ट्रेस है that is proportional to strain. The stress is proportional to strain. Mathematically, stress upon strain is equals to E, that is constant. अब E क्या है?
E is Young's modulus of elasticity.